अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल में आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोव के बारे में, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं। क्लोव हम कहते हैं लौंग को, लौंग हम इसे उर्दू में कहते हैं और ये तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। तो इसको मसाला जात में, बिरयानी में और खाने को लजीज बनाने के लिए और खाने में पादीपन ख़त्म करने के लिए, ख़ास तौर पर जैसे कि आलू का जब हम सालन बनाते हैं या फिर हम जो है गोभी वगैरह का सालन बनाते हैं या बिरयानी वगैरह बनाते हैं तो इसे यूज़ ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इससे ये है कि जैसे आलू बादी होते हैं तो उससे बादीपन जो है ये ख़त्म कर देता है। तो इसको ज़्यादातर मसाला जात में, खानों में जायके के लिए भी डाला जाता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो लोग जो है 2 लौंग जो है डेली यूज़ करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें से 2 अहम फ़ायदे जो कि मैं आपको पहले डिस्कस कर देती हूँ। इसका एक सबसे बड़ा अहम फ़ायदा ये है कि ये नमूनिया के लिए बेहद मुफीद है। जिन लोगों को नमूनिया हो जाता है या जिन बच्चों को नमूनिया हो जाता है उनके लिए ये दवा का काम करता है। आप इसका कहवा बना कर दें और ख़ुद भी पी सकते हैं। आप जो बड़े लोग हैं वो भी पी सकते हैं और बच्चों को भी आप दे सकते हैं। सिर्फ 2 लौंग से ज़्यादा नहीं देने, ठीक है। तो इसका आपने हल्का सा कहवा बनाना है। पानी आपने रखना है, 1 कप आपने पानी लिया या फिर आप हाफ़ कप भी ले सकते हैं। तो इसमें जो है आपने 2 लौंग डाल देने हैं और उसका अच्छी तरह से उसका जो है वो आपने अर्क निकाल लेना है जब तक कि उसका कलर ना चेंज हो जाए। और जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर वो आपने जो है वो पानी पी लेना है। और बच्चे अगर ना पिए तो फिर आप उनको दूध में जैसे 2 टीस्पून ऐड कर दें। तो इसको आपने जब बच्चों को देंगे तो उनका जो दमा का मसला है या फिर उनका जो नमूनिया का मसला है वो हल हो जाएगा। ख़ास तौर पर ये जो है वो नमूनिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दमा पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी आए दिन होती रहती है उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये नालियों में बलगम स्टोर ही नहीं होने देता। जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करता है, कैंसर को रोकता है। और जिन लोगों को कैंसर होता भी अगर है तो उसके सेल को ये ख़त्म करने की कोशिश करता है, यानी उसमें मदद देता है। जो कैंसर सेल होता है उसको ख़त्म करने में ये मदद देता है। तो इसको बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इसका दूसरा बड़ा अहम फ़ायदा ये है, जैसे कि मैंने आपको पहला फ़ायदा बताया कि ये नमूनिया के पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। इसी तरह से दूसरा इसका अहम फ़ायदा ये है कि ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन बुज़ुर्ग हज़रात के घुटनों में दर्द होता है या फिर घुटने जो है वो कमज़ोर हो गए हैं, हड्डियाँ भुरभुरी हो गई हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, वो इसका इस्तेमाल करें। एक तो इससे हड्डियाँ मजबूत होंगी और दूसरा इससे जो है वो हड्डियों जो घुटनों का दर्द है वो जाता रहेगा। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और वो अफराद जो कि शुगर पेशेंट हैं वो अगर 2 लौंग डेली यूज़ कर लेते हैं तो उनका शुगर लेवल जो है वो बराबर रहता है, कभी भी उनका शुगर लेवल जो है वो बढ़ता नहीं है। तो इसलिए इसको जो है वो 2 आप लौंग ले सकते हैं। अगर आप 2 से ज़्यादा लेंगे तो फिर नुकसानात शुरू हो जाएंगे। जिस तरह कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं, नुकसानात इस तरह से हो जाते हैं कि अगर मैं आपको कह रही हूँ उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप ज़्यादा खाना शुरू हो जाएं, 8 से 10 जो है वो आप लौंग ले लें और उसके बाद आप पानी पी लें, या आप सालन में भी डाल रहे हैं तो 20-20 दाने डाल रहे हैं तो ऑलरेडी ये गर्म होता है। तो इसलिए फिर उसके नुकसानात शुरू हो जाएंगे। जहाँ कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं, अगर आप वो मुनासिब मिक़दार में तवाज़न के साथ नहीं खाएंगे तो उसके नुकसानात शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि ये पेट की तमाम बीमारियाँ, ये जितनी भी पेट से रिलेटेड जो मसले हैं उनको ये ख़त्म करता है। जिन लोगों को पेट में दर्द होता है वो इसका जो है इसको पानी में भिगो दें और इसका पानी पिएं। कहवा भी बना के पी सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है इससे अफाका होगा, पेट का दर्द जो है वो जाता रहेगा। इसके अलावा ये दांतों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं या दांतों में जो है वो दर्द होता है या मसूड़े जो हैं वो
फूल जाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये बादी भी ख़त्म करता है। इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह। तो ये आपने सिर्फ दो जो है आप ले सकते हैं क्लोव्स, यानी लौंग जो है आप 2 ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा आपने नहीं लेना। जिन लोगों को नींद का मसला है, नींद नहीं आती, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर है, या फिर जहन जो है वो सही तरह से प्रॉपर तरीके से ताज़ा नहीं रहता, एक्टिव नहीं रहते, वो लोग इसका रात को इस्तेमाल करें। आपने 2 क्लोव्स लेने हैं और उसको आपने निगल लेना है नीम गर्म पानी के साथ। उसके बाद आप जब सोएंगे, एक तो आपको नींद प्रॉपर आएगी और पुरसुकून नींद आएगी और गहरी नींद आएगी, और जब आप सुबह उठेंगे आप बिल्कुल एक्टिव और जो है वो परफेक्ट होंगे कि एकदम आप चौकस हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है नुस्खा है, लेकिन छोटा सा है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सा है। इसके अलावा जिन लोगों के पेट में जितने भी मसाइल हैं, जैसे गैस भर जाती है पेट में, या फिर कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, या फिर इसके अलावा जिन लोगों को जो है वो अफारा होता है, गैस्ट्रिक का मसला होता है। गैस्ट्रिक एक ऐसा मसला है जो कि काफ़ी लोग इसमें मुब्तला भी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का मसला भी हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा मसला है, जैसा कि मैं आपको पहले भी ये कई दफ़ा वीडियो में बता चुकी हूँ कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा मसला है जो कि तमाम बीमारियों की माँ है और ये तमाम बीमारियों की जड़ है। तो इससे तमाम बीमारियां स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। जिसको कॉन्स्टिपेशन का मसला शुरू हो गया, समझ लें कि उसकी बीमारियों का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसको सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन के मसले को हल करना चाहिए। तो ये जितने भी जो देसी मसाला जात होते हैं, देसी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां, देसी मसाला जात जितने भी हैं, इनको घर में आप ज़रूर यूज़ किया करें। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, क्लोव्स के बारे में, लौंग के बारे में, आज की वीडियो जानने के बाद अगर आपको ये जान चुके हैं कि वाकई इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो फिर इसको आज ही आप अपने घर में ले आएँ, जो नहीं ये रखते घर में, और आप इसको खाने में डालें। आपने 2 से 3 दाने इसको डालें खाने में डेली, और जब आप खाने में डालें तो फिर इसको फिर वैसे ना यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा मिकदार में नहीं खाने चाहिए। गर्म भी होते हैं, तो जिन लोगों को गर्म चीज़ें माफिक नहीं आती, हाथ पाँव की तलियाँ जलती हैं, या फिर घबराहट होना शुरू हो जाती है, या फिर पेट गर्म रहता है और गर्म चीज़ें माफिक नहीं आती, या फिर यरकान वगैरह है, तो वो लोग जो है वो इसको कभी कभी यूज़ करें। लेकिन 2 दाने से आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करना, यानी आप सिर्फ 2 क्लोव्स ले सकते हैं। 2 से ज़्यादा लेंगे तो नुकसान शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को एतदाल में रहकर खाना चाहिए और मुतवाज़न करके खाना चाहिए। जब आप कोई भी चीज़ एतदाल में रहकर नहीं खाते, मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं खाते, तो आपकी जो बीमारियां हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। इसके अलावा क्लोव्स की जो है वो और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुगर के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है, वो 2 क्लोव्स लें, उसको अच्छी तरह से चबा कर खा लें, तो कभी भी जो है उनको मुंह से बदबू वगैरह नहीं आएगी और मसूड़ों में कोई मसला नहीं होगा। और अच्छा, जिन लोगों के लिए जिन लोगों के मसूड़े फूल जाते हैं, या फिर जो है दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो इसका जो है इसकी कुल्ली भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने इसका कहवा बनाया और आपने सिर्फ उसकी कुल्ली कर लेनी है, और यहाँ तक कि इसकी कुल्ली करने से उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है जिन लोगों के दांतों से खून आ रहा होता है। तो दांतों का खून फ़ौरन रुक जाएगा अगर आप इसकी कुल्ली कर लेंगे, इसके कहवे की। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। नमूनिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं होता जो लोग इस तरह से अगर 2 दाने जो है वो खाने में डेली यूज़ करें। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिन लोगों के आए दिन सर में दर्द वगैरह होता रहता है, वो इसका इस्तेमाल करें। और ये बादी वगैरह भी ख़त्म करता है, ख़ास तौर पर जितनी भी ये जो बादी चीज़ें होती हैं, जैसे कि गोभी हो गई, या फिर आलू वगैरह हो गए, या फिर बड़ा गोश्त हो गया, यानी बीफ का गोश्त, ये तमाम चीज़ें बादी होती हैं। तो जब आप इनको खाते हैं, एक तो इनसे दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि इनमें बादीपन होता है। आलू में बहुत ज़्यादा नशास्ता भी होता है, तो बादी की वजह से भी जो है वो जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए फिर आप इसको क्लोव्स को जब आप ऐड करेंगे, तो कभी भी उन चीज़ों में, उस सालन में जो जिसमें आप ये डालेंगे, उसमें बादीपन ख़त्म हो जाएगा। क्लोव्स के बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, लेकिन आपने मुनासिब और
मकदार में इसको जो है वो यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप 2 से 3 इसको अगर आप सालन में यूज़ कर लेते हैं तो फिर आप पानी के साथ नीम गर्म नहीं इसको खाएंगे। यानी आपने अगर खाने में खा लिया है तो फिर वैसे खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने खाने में नहीं खाया तो फिर आप इसको पानी में खा सकते हैं, पानी के साथ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है, हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी न्यू अपडेट जो है, नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। आप उसे वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आप इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आपने खाने में 2 से 3 लौंग डाल देने हैं और फिर वो आपने खाना खाना है। कभी भी आपको बाती नहीं होगी मुंह से। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा पानी भी जाता है वो भी जो है वो इससे नहीं आएगा, क्योंकि वो भी बादीपन की वजह से ही आता है। तो आपने इस तरह से इसका यूज़ करना है, ज़्यादा मकदार में यूज़ नहीं करना। सिर्फ 2 आप ले सकते हैं क्लोव्स दिन में, जितना कि मैंने आपको बताया है इतना ही आपने यूज़ करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन टेक केयर।